गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्विकली आप लोग को समराइज कर देना चाहता हूं आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में क्या हुआ। सुबह यदि मैं देखता तो मुझे ऐसा लग रहा था कि क्लियरली कोर्ट विल कम टू अ कंक्लूजन कि कोई सिग्निफिकेंट एविडेंस नहीं है जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जा सके कि मास लेवल लीक है। डेटा पब्लिश किया एनटीए ने, उससे भी कुछ ऐसी स्मोकिंग गन नहीं मिल रही है। तो मुझे एक पॉइंट तक आके लग रहा था कम से कम लंच तक कि रीनीट नहीं होने के चांसेस काफी ज्यादा है वापस, कि नो रीनीट वाली जो चीज है वो होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट इज गोइंग टू से कि कोई नीट नहीं होगा। बट आफ्टर दैट, आफ्टर लंच, एक एडवोकेट है संजय हेगड़े, तो एडवोकेट हुडा बैठे, संजय हेगड़े ने बोलना चालू किया और उन्होंने सिंपल सी चीज ये बोली कि इतनी ज्यादा शॉर्डीनेस से एनटीए ने काम किया है और इतने सारे लूज एंड्स हैं, और यदि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो वो कुछ भी नहीं करते एंड ऑल दिस फार्स वुड हैव गॉन ऑन। तो उन्होंने कहा कि आपको एग्जाम्पल सेट करना है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। और उस समय के बाद से जितने भी हियरिंग हुए ऐसा लगा कि ये सारी चीज जो मुझे लग रहा था रीनीट की साइड पे ऑलमोस्ट 5% है और इधर 95% है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मुझे पर्सनली ऐसा लगा, फील हुआ, आई माइट बी कंप्लीटली रॉन्ग, अल्टीमेटली डिसीजन उन 3 जजेस को करना है। मुझे लगा सारा 50-50 बिल्कुल बैलेंस में हो गया। एडिशनली क्या हुआ, फिजिक्स के क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ जिसमें एनटीए ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था, और एक्सेप्ट करने का मतलब था कि उन्होंने पुरानी एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी हुई थी उसके हिसाब से भी जो ऑप्शन सही होता था उसको मान लिया था। उससे हुआ यह था कि इस समय पे 720 के ऊपर 61 स्टूडेंट्स हैं, उसको नहीं माने में ना विदाउट टू ऑप्शंस ये वाला नंबर 17 है, ठीक है। 17 से 61 हो गया था जब उन्होंने 2 ऑप्शन मान लिए थे। और इंटरेस्टिंगली आज जो एडवोकेट्स थे उन्होंने इस बात को एम्फसाइज नहीं किया कि जो टॉप परफॉर्मिंग सेंटर्स है हिंदुस्तान में उसमें 90% सेंटर सीकर से क्यों है। वो एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। एटलीस्ट जो डेटा एनटीए ने प्रोवाइड किया है उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया, हिंदू ने भी रिपोर्ट किया, बट इंटरेस्टिंग चीज वही है कि उसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। 2024 का डेटा है, 22 और 23 में भी सीकर के अंदर इसी टाइप का परफॉर्मेंस होता था, नो वन नोज। बट अभी जो डेटा है आइसोलेशन में देखा जाए तो अजीब सा सस्पेक्ट सा डेटा दिखाई देता है। तो एनीवेज गाइस, कल हियरिंग है, आईआईटी दिल्ली को बोला गया है कि एक्सपर्ट कमेटी बना दो 3 लोग की, सुबह 10:30 बजे तक कल सबमिट कर दो। हालांकि एक क्वेश्चन, इट शुड नॉट टेक मच टाइम। आईआईटी के डायरेक्टर को बोला गया है, जब चीफ जस्टिस बोलता है तो इट इज डन लाइक दिस। आप कोर्ट में आके ये नहीं बोल सकते सॉरी आई वाज स्लीपिंग, कुड नॉट लिसन टू योर कॉल, है ना। तो चीफ जस्टिस ने बोला है कल ये हियरिंग होगी। होपिंग, मुझे लग रहा था आज ये डिसीजन आ जाएगा, जो भी फैक्ट्स हो सकते हैं सारे फैक्ट्स सामने, पर आज ये डिसीजन नहीं आया। बहुत सारी झिरह चलती रही, बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, उनको सबको बोला गया कि आप अपने अपने सारे पिटिशन की समरी आधे पेज में दे दीजिए, वी विल कंसिडर ऑल ऑफ देम। उनको सेग्रीगेट कर लेंगे, काफ़ी सारी पिटिशन नीट के लिए, काफ़ी सारी नो नीट के लिए है। तो दिस इज द स्टेटस। कल हियरिंग होगी एंड लेट्स होप एक फाइनल डिसीजन कल आ जाए, क्योंकि व्हाट दिस इज डूइंग राइट नाउ इज ब्रीडिंग एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन। तो फिंगर क्रॉस गाइस, दिस इज द समरी ऑफ द हियरिंग टुडे।